मीटर 2 किलोमीटर दूर से। दर्शकों, आइए अब आपको कुछ ऐसे श्रद्धालुओं के अनुभव सुनाते हैं जो पहले स्वयं भी साधु संत महंत बनकर समाज का मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन सभी श्रद्धालुओं ने जब सच्चाई को जाना तो इन्होंने जान लिया कि जिस मार्ग पर ये चल रहे थे वो अधूरा था। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद इन सभी ने पाखंडवाद को त्याग कर वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके मोक्ष मार्ग अपना लिया है। आइए इनके अनुभव आपको सुनाते हैं, सुनिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं अपने इलाके गांव में महाकाली का मंदिर, वहाँ पुजारी रहा 15-20-25 साल से। वहाँ पूजा का काम करता था और जागरण कीर्तन, भजन कीर्तन और वो भी जो भी कुछ जैसी पूजाएं आम चलती हैं उस तरह के हम किया करते थे, भंडारे वगैरह किया करते थे। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था, और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लेता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। हम पहले संत मत से जुड़े हुए थे और संत मत से जुड़ के जो है अपने दीक्षा प्राप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले जो साधना बताए थे वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे, और ध्यान लगा के और उस सुषमना के द्वार जो है जो 10वां द्वार बोलते हैं उसी द्वार में से हम अपने सुरती को लगाकर और उस 10वां द्वार में प्रवेश कर जाते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर, ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना, पैसा चंदे का पैसा लेके खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें इन चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंचे। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करेगा, तो जो हमारी भक्ति पूर्ण है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे, तो जब कर्ज हो जाएंगे फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर, जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते थे उस पार में क्या रखा हुआ है। घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मलेरकोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे बड़ी। मेरे इलाके पे जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी, मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक का काम करता था, दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी, मुर्दे को जिंदा कर देता था जी, ये मैं काम करा करता था जी। जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है, तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पर वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है, तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा। तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई, मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो कई प्रकार की सिद्धियाँ थी, इससे पहले मैंने एक किताब लिखी है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की किताब लिखी है मैंने। ये मेरी किताब है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की जो किताब है, इसको मैंने लिखी है, और ये मेरा आखिरी में ये फोटो भी है। इसको योगीराज राजेश अद्वैत ये नाम से लोग मुझे पहचानते थे। इसके आप ये फोटो जो लेके जाते थे वो मैं रहस्य आपके सामने खोल रहा हूँ। आप एक ये संसार की अत्यंत दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। इसको
शास्त्रों में और पुराणों में कहा, मृदुहा कोटि गुणम फल प्राप्त स्वर्ण। कुछ भी बोल सकते हैं, इस बात का प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास आप देख सकते हैं 96। इसमें ये कौन है सर ये डॉक्टर ईसीजी सुदर्शन, जिन्होंने कई आइंस्टाइन की थ्योरी फ्लॉप कर दी है, और इनको भी मैंने डिस्कशन बताया था। आप वही हैं क्या? तो ऐसा हो गया था मैं बिल्कुल, मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था, क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया, तो वो सुपड़ के तो सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए थे जी, तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तो जीवित करेंगे, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा जी कि माता उसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बांह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को पा दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में जानता जाता हूँ, तो कैसे मैं आपका नाम ले लूँगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों, मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियाँ होएगी। एक ये मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था, जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन। जो भी कोई भी पंथ में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं, तो ये आपका जो है समय आ गया है, तो आप जो है इधर उधर ना भटके, और आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल, साधना चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं, उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मोबाइल नंबर रहता है, उस मोबाइल नंबर से बात कीजिए। जो जहाँ से भी है उनको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।